गुड मॉर्निंग माय डियर फैमिली। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो पे। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट करूँगी कि अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। तो जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूवर है सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि आप अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकते हो। जो न्यू जनरेशन के न्यू युवा है, हम अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। मेरे को 3 साल कंप्लीट हो चुका है अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करें। आज मैं आपको अपने अनुसार गाइड करूँगा कि आप भी अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकते हो। देखो कि आप इस मार्ग पे आने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि ब्रह्मचर्य की अवस्था में आप आना क्यों चाहते हो। ये अवस्था पे आने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास 3 ही मार्ग हैं। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो ना, तो आपके पास 3 ही ऑप्शन है कि आप इस मार्ग पर क्यों आ रहे हो। फर्स्ट ऑप्शन है कि आप लक्ष्य के प्रति एकाग्रता के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए ये मार्ग कुछ ऐसे ही है। और दूसरा, ऋषि मुनि लाइफ आपको जीना पड़ेगा, डिसिप्लिन लाइफ जीना पड़ेगा। और तीसरा, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वही व्यक्ति करता है जो शक्ति से अपने आप को भरता है अपने भीतर। ये 3 ही ऑप्शन है आपके पास कि आप फर्स्ट ऑप्शन है कि जैसा मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, संसार बंधन के बीच में रह के भी आप अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो। वो कैसे कि देखो, सात्विक भोजन खाना, ज़्यादा नॉनवेज ये चीज़ मत खाना। मैं अदरवाइज़ दूसरे की माइंडसेट से आपको बता नहीं रहा हूँ, मैं अपने अनुभव से जो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन जो मैंने आज तक किया है उसके ज़रिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि आप भी कैसे कर सकते हो। मैं किसी दूसरे कॉपी करके देखो, रियलिटी आपको तभी पता चलता है जब आप उस चीज़ को अनुभव करते हो, उस चीज़ को देखते हो, उस चीज़ से सीखते हो, उसी चीज़ पर आप विश्वास करना। अदरवाइज़ जो आप किसी दूसरे सीखते हैं, आपको जो बताते हैं उसके ऊपर ना विश्वास करते हुए उस चीज़ के ऊपर विश्वास करना जो आपको रियलिटी बता रहा है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि ये सब कुछ चीज़ से मैं अपने आप को ऊपर उठाया कि इस परिस्थिति से अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना और फिटनेस से कनेक्टेड है, स्पिरिचुअल से। तो ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन आप तभी कर पाओगे जब आप पूरी तरह समर्पण हो के इस चीज़ को समझ पाओ कि इसका अवस्था सिर्फ 3 ही मार्ग है इसका। फर्स्ट है कि आप गोल के प्रति अपनी लाइफ में कुछ इस ऊर्जा का उपयोग करना, ठीक है। और दूसरा, ऋषि मुनि तपस्या करना, एकांत, संसार बंधन को छोड़ के, वो एक शांति है। और तीसरा है शक्ति प्राप्त करना। ये अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने से वो शक्ति भी प्राप्त कर सकते हो आप, जो शक्ति ईश्वरीय शक्ति होती है। आपको डिसिप्लिन लाइफ जीना है। देखो, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो ना आपको, तो आपको डिसिप्लिन लाइफ जीना है। शादी मुन्नी बदनाम हो गई शीला की जवानी, साइड में अगर पड़ोसी के यहाँ पे डीजे बज रहा है और आपको पता ही नहीं है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या है कि सॉन्ग का भी प्रभाव पड़ता है आपके माइंड और दिलो दिमाग में। तो आपको डिसिप्लिन लाइफ जीना है, अपने आप को स्पिरिचुअल से कनेक्ट करना है, भजन कीर्तन ये सब कुछ चीज़ सुनना है, ताकि आपको आपकी अंतरात्मा को अच्छा फील हो। शारीरिक रूप से अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। 7 या 8 दिन में आपके साथ नाइटफॉल हो जाएगा। आपको शारीरिक रूप से अपने आप को देखना है, बाहर से अंतरात्मा से अपने आप को पहचानना है कि मैं एक आत्मा हूँ, तब जाके आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे। नहीं तो इस शारीरिक रूप से अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहोगे तो आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाओगे। तो आपको डिसिप्लिन लाइफ जीना है। डिसिप्लिन लाइफ जियोगे, अनुशासन में रहोगे, गलत सोचोगे नहीं, गलत बोलोगे नहीं, गलत देखोगे नहीं। यही है आपकी इंद्रियां, ये आपका मन है, आपका मित्र। आपका मन आपके कंट्रोल पे नहीं है और आपकी इंद्रिय आपके कंट्रोल पे नहीं है, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आपको गाइड करूँ, क्योंकि डिसिप्लिन लाइफ आपको जीना है। डिसिप्लिन लाइफ आप जियोगे, अपने आप को टाइम दोगे, ब्रह्मचर्य का पालन आप करोगे, तो आप डिसिप्लिन लाइफ जियोगे ना, तो आप अखंड ब्रह्मचर्य का पालन इस संसार बंधन में रह के भी कर सकते हो। कि रिस्पेक्ट करना है आपको। आप ब्रह्मचर्य का पालन तभी कर पाओगे जब आप गर्ल्स की भी रिस्पेक्ट करोगे। देखने का नज़रिया जो नेगेटिव होता है ना, अदरवाइज़ जो नॉर्मल मैन का होता है, वैसा आपको क्रिएटिविटी माइंडसेट आपको लेके ही नहीं चलना है। एक नॉर्मल मैन जैसे गर्ल्स के प्रति गलत चिंतन निगाहें दुनिया भर की बात करता है, ऐसा सेम माइंडसेट वाले के साथ आपको फ्रेंडशिप करना भी है, तो है ना, तब जाके आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा। तो क्या गर्ल्स के प्रति जो देखने का नज़रिया है ना, पॉजिटिव होना चाहिए। गर्ल्स की रिस्पेक्ट करना, तब जाके आप अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। तो हो सके तो प्रभाव पड़ता है आपका फ्रेंड का भी, तो फ्रेंड भी सेम माइंडसेट वाला होना चाहिए। नहीं तो आपका माइंडसेट अच्छा है और आपका दोस्त का माइंडसेट गलत संगति ये सब कुछ चीज़ वाला है, तो लगता है कि आप दोनों का सेम माइंडसेट हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए आप अपने साथ फ्रेंड भी अपने आप जैसा हो अच्छा है तो बेटर, सो क्लोज यूर माई फ्रेंड। अन्यथा नहीं, कोई मतलब नहीं है। अकेले रह जाना, स्पिरिचुअल से कनेक्ट रहना। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन तो आप वैसे ही कर ही रहे हो, आपको अंदर भीतर से अच्छा फील होगा।
वेजिटेरियन खाना खाना है आपको, नॉनवेज खाने से कोई बाहुबली नहीं बन जाते। देखो मेरे को भी 2 ईयर्स हो गया है, वेजिटेरियन से बॉडी बनती है। कौन बोलता है वेजिटेरियन से बॉडी नहीं बनती? देखो गाड़ी पर अगर पेट्रोल है तो आप राजस्थान तक भी जा सकते हो, और गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है तो फिर कोई महत्व ही नहीं है गाड़ी का, खड़ी रहेगी। फिर उसी प्रकार जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, मोबाइल अगर रिचार्ज ही ना हो तो आपको ऐसा लगेगा कि मोबाइल चलाने की भी इच्छा नहीं होती। अगर मोबाइल चार्ज ही नहीं है तो लगता है कि आप कुछ उसमें सोशल मीडिया भी चला सकते हो, नहीं चला सकते। ठीक इसी प्रकार आपका अपना मशीन जो है ना आपका वीर से चलता है। वेजिटेरियन खाना खाना है आपको, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो तब जाके आप अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। नॉनवेज खाओगे ना तो क्या है कि जैसा खाओगे वैसे ही आपका विचार चिंतन होंगे, जैसा आपका विचार चिंतन होंगे तो वैसे ही आपका चरित्र बनेगा, और जैसा आपका चरित्र बनेगा वैसे ही आपका भविष्य भी बनेगा। टाइम दोगे ना तो क्या है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन तभी कर पाओगे जब आप 4 से 5 बजे के टाइम आउट हो। उस टाइम में क्या है कि अच्छी पॉजिटिव हवा होती है। इस टाइम में क्या 3 कार्य कर सकते हो। इस टाइम में 4 से 5 बजे का टाइम होता है। फर्स्ट है एक्सरसाइज कर सकते हो। दूसरा, गोल के प्रति एकाग्रता के साथ अपनी लाइफ में इस ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग कर सकते हो। सही पॉजिटिव हवा होती है इस टाइम में, 4 से 5 बजे का ऊर्जा होता है इस टाइम में, यूनिवर्स की ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा होती है। तीसरा कि मेडिटेशन कर सकते हो, अपनी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव कर सकते हो, और आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव हो गई ना तो फिर आप समझ जाओ कि आप खुद भगवान बन गए। एक कुंडलिनी शक्ति बहुत कम परसेंट ही लोग एक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि मेरी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव है। मेरे अनुभव और मेरा ज्ञान से आप मेरी बातों से ही समझ सकते हो, क्योंकि मेरा पावर इतना पावरफुल है, और मेरी लैंग्वेज बात करने की क्षमता, मेरी कुंडलिनी शक्ति से ही लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव हो जाती है ना तो आपकी सोचने समझने की क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है एक नॉर्मल मैन से। तो मेडिटेशन कर सकते हो आप 4 से 5 बजे इस टाइम पे, आप अखंड ब्रह्मचर्य का पालन आराम से कर लोगे, क्योंकि पॉजिटिव हवा होती है ना। दिन भर का जो आप कार्य करते हो, आप पॉजिटिव रहोगे तो आप पॉजिटिव तरीके से सब कुछ हैंडल कर सकते हो, और अगर पॉजिटिव नहीं रहोगे तो लगता है कि आप कुछ भी चीज़ अच्छे से हैंडल कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। कम सोना है आपको, ज़रूरत से ज़्यादा आपको आलसी पन्ना जैसा हाथी जैसा सोना नहीं है। देखो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन आप तभी कर पाओगे जब आप कम सोगे। कम सोना, ज़रूरत से ज़्यादा आपको सोना ही नहीं है। एक नॉर्मल मैन, और आप ब्रह्मचर्य की अवस्था में आ रहे हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप उस वो लाइफ को छोड़ दी हो जो एक नॉर्मल लाइफ एक नॉर्मल मैन जीता है, जो आप खाता पीता है एक नॉर्मल मैन, और सोता है, गटर मस्ती करता है। वो लाइफ को आपको छोड़ के यही लाइफ में आ रहे हो तो ज़्यादा सोना मत। हो सके कम निमित मात्रा जितने बॉडी रिलैक्स हो सकती है, एक सीमित मात्र, बस कम सोना, तब जाके आप अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। आपको अंदर ही अंदर भीतर आलसी गिरेगी अगर ज़रूरत से ज़्यादा सोगे तो। अगर आपको आलसी गिरेगी तो लगता है कि आप अखंड ब्रह्म वीर अपने शरीर पर रख सकते हो, नहीं रख सकते। वीर एक ऊर्जा है, एक पावर है, और पावर को क्या है कि एक्सरसाइज ये सब कुछ एनी टाइम अपने आप को टाइम देना पड़ता है, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, तब जाके आपकी ऊर्जा आप उसको अपने वश में कर सकते हो। नहीं तो ऊर्जा क्या है कि वो बह गई। अगर पानी एक जगह जमा है तो उसको बहने के लिए कहीं ना कहीं तो मार्ग मिलेगा ही। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ व्यस्त, अपने आप को व्यस्त रखे रहना, ताकि जो ऊर्जा है वो आपकी कहीं ना कहीं उपयोग होती रहेगी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि गलत चिंता है, गलत नेगेटिव तरीके से आप इस ऊर्जा का उपयोग करो। पॉजिटिव तरीके से अपने करियर से रिलेटेड इस ऊर्जा का उपयोग करो। देखो कोई भी एक मंत्र चूज़ करना है आपको। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन आप तभी कर पाओगे जब आप मंत्र जाप भी करोगे। मंत्र जाप में वो पावर है कि आपको अंदर से पॉजिटिव फील करवाता है, और जो भी स्पिरिचुअल से कनेक्ट हो रहे भगवान के प्रति आप उस चीज़ से जोड़ता है। तो कोई भी, देखो मैं आपको 2 ही मंत्र बताऊँगा जिससे आप अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने में आपकी हेल्प करेगा। वन है कि हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, इससे पॉजिटिव वाइब होती है आपके भीतर। दूसरा, हरे कृष्ण महामंत्र जाप करने से भी आपको पॉजिटिव फील होता है। ये 2 मंत्र है जो आपको अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए हेल्प करेगा। मैं शारीरिक रूप से बात नहीं कर रहा हूँ, आंतरिक रूप से बात कर रहा हूँ, तब जाके आप अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन और तब ही आप कर पाओगे जब आप इस स्पिरिचुअल से पूरी तरह समर्पण हो पाओगे। वासुदेव श्री कृष्ण ने भी स्वरूप तभी दिखाया था अर्जुन को, तब जाके वो समर्पण किया था। तो पूरा आपको स्पिरिचुअल से भी कनेक्ट होना पड़ेगा। तो आपको माला पहनना पड़ेगा, तुलसी माला हो सके तो रुद्राक्ष भी पहन सकते हो, तब जाके आप अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर सकते। ये ऊर्जा है। ऊर्जा क्या है कि ऊर्जा से आपको कनेक्ट होना पड़ेगा।
आप ऋषि मुनि को देखते हो कि तपस्या अखंड ये सब कुछ चीज़ करते हैं। हम संसार के बीच में भी रह के कर सकते हैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन, बस आपको अनुशासन की स्थिति में रहना है। बस ये हो। देखो नेगेटिव लोग और नेगेटिव चिंता, नेगेटिव ये सब टीवी जैसे सब सोशल मीडिया में चलता है ना, बॉलीवुड वाले आधा कपड़ा पहनेंगे हालेलुया करते हैं, नहीं है, आधा कपड़ा पहनते हैं डांस करते हैं, ऐसे लोग से दूर रहना। जो देखने का नज़रिया है ना पॉजिटिव होना चाहिए। जब आप अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो ना, तो देखने का नज़रिया, आपको सब कुछ वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जो आपकी ऊर्जा को गलत तरीके से अंदर प्रभाव पहुंचाती है। काम वासना उत्तेजित करती है अंदर अंदर। अगर काम वासना उत्तेजित हुई तो लगता है कि आप अखंड ब्रह्मचर्य का पालन अपने शरीर पर रख सकते हो, नहीं रख सकते। आप अखंड ब्रह्मचर्य का पालन तभी कर पाओगे जब आपका देखने का नज़रिया, सोचने समझने की क्रिएटिविटी सब कुछ पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जो आप पहले थे, और अब अखंड ब्रह्मचर्य के पालन की अवस्था में आ गए। तो देख भी रहे हो ना सोशल मीडिया ज़्यादा गलत चिंतन ये सब कुछ देखने में, टीवी भी बहुत कम ही देखना, देख भी रहे हो तो पॉजिटिव देखना, तब जाके कि आपको आंतरिक शक्ति में अच्छा पॉजिटिव फील होगा, नहीं तो नहीं हो। तो एक नॉर्मल वे, नो कंपेयर, अपनी कंपेयर किसी अगले व्यक्ति से करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो आपका और शुद्ध ये सब कुछ चीज़ हो जाएगा ना, आपकी लाइफ चेंज आएगी। तो जो लोग सोचते थे ना आपके बारे में नेगेटिव सब कुछ चीज़ चिंतन करते हैं, तो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ऑरा पावरफुल हो जाता है, आपकी ऊर्जा होता है आपके शरीर पे, तो क्या लोग आप अपनी तरफ अट्रैक्ट आप करते हो। देखो शक्ति से जुड़ रहे हो आप, अपने शरीर में शक्ति धारण कर रहे हो, तो क्या है कि शक्ति के सामने सब कुछ समर्पण हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आपको गाइड करता हूँ, लोगों की तरफ आपको जाने की आवश्यकता ही नहीं है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो अपनी कंपेयर किसी से करना मत कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ और वो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा है। आप अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करोगे ना, तो लोग आपके अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, तो लोग भी आपसे सुधर जाएंगे। फिर आपको लोगों को सुधारने की आवश्यकता ही नहीं है। देखो एक पानी में फेंका हुआ पत्थर की लहर जैसे आखिरी तक पहुँच सकती है, ठीक उसी प्रकार जब आप अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, आप किसी से कंपेयर नहीं करोगे, आप अपने आप को टाइम दोगे, तो लोग में भी पॉजिटिव थॉट आएगा और लोग भी आपको देख के अपने आप को चेंज करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे एक घर पे लगाया हुआ बोर्ड का कनेक्शन पूरे घर भर में फैला सकते हैं, ठीक उसी प्रकार जब आप अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करोगे ना, तो क्या है कि लोग आपसे प्रेरणा और उत्साह होता है उनमें भी कि मैं भी अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। तो आपको देख के लोगों में भी पॉजिटिव थॉट और क्रिएटिविटी आता है। इसलिए इस मार्ग पर आ रहे हो तो सिर्फ 3 ही मार्ग है आपके पास, जैसे मैं आपको गाइड कर दिया हूँ। फर्स्ट है कि गोल के प्रति एकाग्रता के साथ अपनी लाइफ में इस ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग करना। दूसरा ऋषि मुनि लाइफ, आप तो उस अवस्था पर जाने के लिए 100 बार सोचोगे। तीसरा शक्ति प्राप्त करना है तो भगवान बनना है, तो सांसारिक बनना है, ऋषि मुनि की अवस्था से भी ऊपर उठना पड़ेगा आपको। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है कि हम गोल के प्रति और सांसारिक बंधन में रह के हम अपने कर्तव्य का पालन कर अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। वही ऑप्शन मैंने आपको फर्स्ट बता दिया, जो नियम और पालन आपको क्या क्या करना है। आपको ज़्यादा जंक फूड खाने ही नहीं है। देखो आप ब्रह्मचर्य के पालन की अवस्था पे आ रहे हो, तो क्या है कि आपको जंक फूड खाने ही नहीं है। ये आपका वीर को पतला करता है, और वीर पतला हो गया तो लगता है कि आप अपने शरीर पे वीर धारण कर सकते हो, नहीं कर सकते। ये जो जंक फूड खाते हैं ना, उससे क्या है कि आपका वीर पतला होता है, और वीर पतला हो जाएगा लगता है कि आप अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो जंक फूड ये सब कुछ चीज़ जो आप खाते थे, ये सब कुछ चीज़ सेक्रीफाइस करके अच्छा आहार वेजिटेरियन खाना खाना है, तब जाके आप अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। देखो आप अखंड ब्रह्मचर्य का पालन तभी कर पाओगे जब आप एवरीडे नहाओगे। मैं आपको नहाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, देखो सांसारिक बंधन के अनुसार आपको ज्ञान दूँ कि बल्ब है वो भी ऊर्जा का है, और वो देखो बल्ब भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा गर्म होगा ना, तो उसका फ्यूज ही उड़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार उसको ठंडी प्रदान करेंगे तभी जाके वो संतुलन की स्थिति में रह के जल पाएगा। ठीक उसी प्रकार जब आप अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हो ना, तो आपकी बॉडी गर्म होती है, और आपकी बॉडी गर्म होगी तो लगता है कि आप अपने शरीर पे वीर रख पाओगे, नहीं रख पाओगे। तो वीर को ठंडा रखने के लिए आपको ठंडा पानी पे नहाना पड़ेगा, तब जाके आप संतुलन की स्थिति में रह के अखंड ब्रह्मचर्य का पालन अपने शरीर पे वीर को रख सकते हो, अन्यथा नहीं रख सकते। वो वीर जो है वो आपके शरीर से निकल ही जाएगा। 1 घंटे के लिए अपने आप को कंफर्ट जोन से दूर रखना है, शांति एकाग्रता अपने आप को देना है। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन आप कर रहे हो ना, तो आपको अपने आप को 1 घंटे के लिए टाइम देना है। शांति और एकाग्रता आपको अंदर फील होना चाहिए, अंतरात्मा को। जो नेगेटिव चिंतन, डिप्रेशन, ये सब कुछ चीज़ जो होता है ना, वो आपको नहीं होता। आप जब अखंड ब्रह्मचर्य की अवस्था पे आते हो तो आप हर परेशानी से जूझ के अपने आप को उस परिस्थिति से ऊपर उठा देते हो। तो क्या है कि 1 घंटा अपने आप को देना ही,
शांति, ऐसी जगह चूज़ करना जो पानी की सतह हो। जैसा मैं ये पानी दिख रहा है, मैं यहाँ पे 1 घंटे के लिए ऐसा बैठता हूँ ताकि मेरे को अंतरात्मा में अच्छा एकाग्रता और अच्छा पॉजिटिव फील हो। तब आप अखंड ब्रह्मचर्य के पालन का कर रहे हो ना, तो क्या है कि इस अवस्था पे आ रहे हो, इसी के अनुसार मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि ये सब कुछ चीज़ आपको नियम पालन करना पड़ेगा, तब जाके आप अखंड ब्रह्मचर्य के पालन कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। देखो, अगर आपको माया परेशान करती है ना, तो देखो अखंड ब्रह्मचर्य की अवस्था पे आज आप आते हो ना, तो क्या है कि आप देखते हो कि ऋषि मुनि जब वीर को अपने शरीर पे धारण करते तो उसके सामने इंद्र अप्सराएं भेज देते ताकि उस ऊर्जा जो है उसके शरीर पे उस ऊर्जा का गलत उपयोग हो जाए। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। तो क्या है कि आपको माया परेशान करती है जब आप अखंड ब्रह्मचर्य की अवस्था पे आते हो। ऊर्जा है और ऊर्जा छीनने के लिए हर कोई आते रहता है, तो क्या है आपको माया परेशान करेगा ना, तो क्या है कि फर्स्ट है कि अब भगवान के पीक देख सकते हो, दूसरा स्पिरिचुअल सॉन्ग सुन सकते हो, तीसरा अपने आप को थका के पुशअप वुशअप भी लगा सकते हो, चौथा स्पिरिचुअल जहाँ मंदिर वंदिर होगा आपका घर के आसपास, तो क्या है कि वहाँ पे बैठ जाना। बस यही है जो आपको माया से ऊपर उठाएगा। ऑलवेज़ बिलीव इन योरसेल्फ, हमेशा अपने आप में विश्वास करना कि मैं कर सकता हूँ, तब जाके आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करना जो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है। और ये जो कुछ भी नियम आपको गाइड किया है, ये सारे नियम अगर आप एवरीडे फॉलो करोगे तो आप अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते।